हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल क्यूमिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं और फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के लेक्चर से। कल हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें हमने देखी थी। तो मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट, सम नंबर्स। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, तो ये उस मैट्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। A11, ये A11 विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि किस रो में और किस कॉलम में हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है। जैसे अगर एलिमेंट है A32, इसका मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम में हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है। अगर AMN की मैं बात करूं तो AMN की क्या बात होगी यहाँ पे? mth रो nth कॉलम में हमारा एलिमेंट लाई कर रहा है। तो ये एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की। तो उसको हम थोड़ा छोटा से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ M बाई N, जहाँ पे जो I है हमारा वो 1 से M के बीच में लाई करता है और J है वो 1 से N के बीच में लाई करता है। आप I की वैल्यू 1 2 3 4 5 3 6 7 अप टू M तक इस तरीके से पुट करिए। आप J की वैल्यू भी ऐसे ही पुट करिए, तो आपको इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होगी, वन हो गई ये और अदर हो गई ये। सेकंड बात की थी हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की। हम किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो रो बाई कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m बाई n हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाई n ऑर्डर हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नोट करने के लिए, जो थर्ड पॉइंट हमने कल पढ़ा था। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स में आने वाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता है, तो उन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, इसको एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखिए 8 के आप जितने भी फैक्टर कर सकते हैं, मतलब दो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है आपको। जैसे 1 इंटू 8 2 इंटू 4 है ना, उस तरीके से आपको लिखना। तीन नहीं लगाने कि 2 टू द 4 टू द 8, नहीं वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा? सिर्फ दो की प्रोडक्ट। तो अगर एक हमारा 1 फैक्टर है तो सेकंड फैक्टर 8 हो जाएगा। 2 इंटू 4 भी मैं 8 को लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ एंड 8 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। कोई और पॉसिबिलिटी है जी? 3 से तो हम 8 को डिवाइड कर नहीं सकते, तो 3 नहीं आया। 4 हमने ले लिया, 5 6 7 भी नहीं ले सकते, 8 हमने ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने बने बेटा? 4 मैट्रिसेस बने। और ये उन 4 मैट्रिसेस के क्या है? ऑर्डर। यानी कि एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो और 8 कॉलम होंगे। सेकंड मैट्रिक्स में number of rows will be 2, number of columns will be 4, then number of rows will be 4, number of columns 2, then fourth matrix में number of rows 8, number of columns 1. So total number of matrices is 4, है ना। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क पे दे रहा हूँ, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 और ये आंसर है ऐसे लिख के भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मुझे कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हो तो मैं उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करूं। सी, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते हैं किस फॉर्म में? रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो किसी भी अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज, हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, सेम मतलब नंबर सेम है उसका, तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम रो काउंट करेंगे। ये होती है रो। कितनी रोज है यहाँ पे? 2। और फिर हम कॉलम काउंट करेंगे, कितने कॉलम्स हैं? 3। सो ऑर्डर विल बी 2 बाई 3। नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 2 बाई 4। नेक्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज 1 रो 2 रो और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। सो ऑर्डर विल बी 2 बाई 2। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रोज की बात करूँ तो एक ही है, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम्स है, एक रो और 5 कॉलम्स। चलिए ऑर्डर भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने की, अगर उसमें तुम्हें एक AIJ की फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया हो। तो यहाँ पे बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। 3x2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब कितनी रोज है बेटा? 3 रोज है। और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया 3/2 का, है ना। तो अब इसका मतलब आपको क्या क्या निकालना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से A11, A12, A21, A22, A31 और A32 फाइंड आउट करना है। तो पहले A11 फाइंड आउट करते हैं। 1/2 1 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -2। मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। सो आंसर आ गया 1। A12 फाइंड आउट किया, 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 - 3 इंटू 2। 3j था ना, j की वैल्यू 2 है बेटा यहाँ पे। दैट विल बी इक्वल टू 1/2। 1 - 6 विल बी इक्वल टू -5। सो आंसर विल बी 5/2। तीसरा A21, A21 इट मीन्स 1/2 2 - 3 इंटू 1 दैट इज 3। सो यहाँ से भी आपको क्या मिला, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब A22 की मैं बात करूँ, सो 1/2 2 - 6 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -4 दैट विल बी इक्वल टू 4/2 इट मीन्स 2। अब अगर मैं A31 फाइंड आउट करूँ, सो A31 कितना आएगा, 1/2 3 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। और A32 कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 3 - 3 2 जा 6 दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो अब मैं ये सारे के सारे एलिमेंट मुझे मिल गए, मैं मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ये था हमारा 1, A12 था हमारा 5/2, A21 था हमारा 1/2, A22 था हमारा 2, A31 0 और A32 कितना हो जाएगा, 3/2। सो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स हमारे पास हो सकते हैं। किस किस तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, अगर मैं यहीं पे इन्हीं एग्जांपल्स को अगर मैं देखूं तो यहीं पे मुझे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे। इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगल में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में। यहाँ पे तो भाई आपको सिर्फ एक रो ही दिख रही है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर से ही आपको क्या मिलता है, डिफरेंट तरीके के मैट्रिक्स मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की इस टॉपिक के साथ। लेट्स से जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स होता है हमारा रो मैट्रिक्स। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स मीन्स इफ इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो is 1, then it is called row matrix. Then it is called row matrix. जैसे नेम ने ही सजेस्ट किया, अगर नंबर ऑफ रोज एक है तो मैट्रिक्स कैसा, रो मैट्रिक्स। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 आपने लिख दिया, तो यहाँ पे कितनी रो, 1, कितने कॉलम्स, 3। ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कोई अनदर एग्जांपल हो, ABCDE 1 रो और 5 कॉलम्स, ये भी रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AB, ये भी हमारा एक रो मैट्रिक्स ही है। तो रो मैट्रिक्स फंडा क्लियर है भाई। रो मैट्रिक्स के केस में नंबर ऑफ रो सिर्फ एक होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी मोर देन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। भाई रो मैट्रिक्स आया तो कॉलम मैट्रिक्स भी आना चाहिए ना। तो नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल सेम तरीके से आप दे सकते हो। इफ इन ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसके दो एग्जांपल देके दिखाओ भाई। अगर मैं इसके एक एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 2। यहाँ पे कितने कॉलम है, एक कॉलम है और कितनी रोज है, 2 रोज है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल, ABCDE, कॉलम तो मेरे पास मेरे भाई एक ही है और रोज कितनी हो गई, 5। तो ये तरीके के जो मैट्रिक्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे कॉलम मैट्रिक्स होंगे। थर्ड जो मैट्रिक्स आता है हमारे पास वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स
एज द नेम सजेस्ट, स्क्वायर। स्क्वायर कब बनेगा? जब जो लेंथ होती है वो ब्रेथ के इक्वल हो, तभी तो स्क्वायर बनता है। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है? इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो भाई ऑर्डर को आप m इंटू एम या n इंटू एन बोलने की जरूरत नहीं है। आप उसको सीधा बोलिए कि अगर नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी m है, तो मैट्रिक्स ऑर्डर हो जाएगा हमारा m, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। A B C D E F G H I, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसका? ऑर्डर 3 का, है ना। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें ना सीखने लायक है। क्या चीज़ें सीखने लायक है? लेट्स मेक ए, मतलब एक बड़ा मैट्रिक्स बनाते हैं। बड़ा मैट्रिक्स किस तरीके का आप बोलोगे? तो मैं एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ, n बाई एन का मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n, A31, A32, A33 अप टू A3n, और लास्ट वाला AN1, AN2, AN3 अप टू ANn। ये मेरे पास भाई एक मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर कितना है इसका? नंबर ऑफ रोज n, नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो ऑर्डर तो आप इसका बोलोगे कितना? ऑर्डर आप इसका बोलोगे n। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 तरीके के डायगोनल आपको दिखेंगे। एक डायगोनल ये वाला, है ना, एक ये वाला डायगोनल आपको दिख रहा होगा। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 डायगोनल दिखेंगे, एक ये डायगोनल दिखेगा और दूसरा डायगोनल कौन सा दिखेगा? ये वाला डायगोनल दिखेगा। तो जो चोटी से शुरू होके जमीन तक जा रहा है, इसका मतलब ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम इसको? कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मैं बात करूं तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, याद रखना है। तो ये डायगोनल हमारा कौन सा हुआ? प्रिंसिपल डायगोनल। और लीडिंग डायगोनल भी हम इसको बोल देते हैं, लीडिंग डायगोनल, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। और इसके एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये याद रखना है, क्लियर रखना है इसको, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? नाम ही देख लो, नाम से ही पता चल रहा है कि डायगोनल के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो 0 ना हो, एटलीस्ट 1 हो। एटलीस्ट 1 ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 0, और बाकी AIJ सब 0 हो जहाँ पे IJ के इक्वल नहीं है। सीधा सा फंडा है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 0, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल क्या था? ये, और इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जी हाँ है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या थे? 0। अनदर 1 2 1 0 0 0 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, हाँ भाई कम से कम एक नॉन जीरो है, यहाँ पे तो तीनों ही नॉन जीरो है। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कोई और एग्जांपल लेना चाहिए, ले सकते हो, और बहुत एग्जांपल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक अनदर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं।
अनदर रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम लिखते हैं इफ D1 D2 अप टू Dn आर द diagonal elements of a n cross n diagonal matrix, then that matrix can be represented by diagonal D1, D2, D3 up to Dn। मतलब इसको ऐसे समझिए आप, जैसे 2 क्रॉस 2 का था ना, तो इस ए मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, डायगोनल 0, 1। इस बी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल 1, 2, 1। इस तरीके से हम इन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सीधा सा इजी सा फंडा हमारा ये यहाँ पे है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ ज़्यादा बताने का भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। अब इसी के बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट मैट्रिक्स होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज व्हाट बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट। ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स if all of its diagonal elements are equal and नॉन जीरो होने चाहिए, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 0, तो ये क्या है हमारा, दोनों इक्वल है, तो स्केलर मैट्रिक्स। ए 0 0 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे, इक्वल है। सिंपल एकदम, है ना, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं। एक मैट्रिक्स और मान लेता हूँ, C इज इक्वल टू ओमेगा 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 0 0 0 0 0 0, ये भी मैट्रिक्स हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। चलिए दोस्तों, इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स के, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे भाई स्केलर मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है। क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स का एक पार्ट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी बोल लो या यूनिट मैट्रिक्स बोल लो, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, 1। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। इसका मतलब ये 1 1 0 0, ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो इसको मैं I2 से भी बोल सकता हूँ, और ये 3 ऑर्डर का था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इसको मैं I3 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनल में n ऑर्डर के मैट्रिक्स में सिर्फ 1 1 1 1 है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा बेटा IN से। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फंडे थे आज के लेक्चर के लिए, जिनमें मैंने आपको छोटे मोटे कुछ मैट्रिसेस के बारे में बताया, जिनको आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्लास के प्रीकैप्स में मैं आपको दोबारा इन सब की डेफिनेशन बताऊंगा, और फिर कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सा किस तरीके का मैट्रिक्स है। तो तब तक आप अपनी जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उनकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड मोर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू, बाय बाय।